हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोअन्स प्रोटोजोआ का वर्गीकरण स्टडी करेंगे। इससे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। प्रोटोजोआ में सब फाइलम से लेकर क्लास तक का वर्गीकरण आज हम स्टडी करेंगे और डिफरेंट सब फाइलम, सुपर क्लास और क्लास में क्या विशिष्ट लक्षण हैं ये भी आज हम स्टडी करेंगे। आपको याद होगा जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किया था तो हमने यह समझा था कि कुछ की कैरेक्टर्स यानी कि कुछ कुंजी लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण में वह कौन से लक्षण हैं जिसके बेसिस पर हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं, यह भी अभी हम स्टडी करेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पर होता है? लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, किस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गेनल गमन वो कैसे करता है उसके बेसिस पर हम प्रोटोजोआ को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और इसके बेसिस पर 4 सब फाइला जो है उसमें ये डिवाइडेड होता है। कौन कौन से सब फाइलम हैं? सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। इसमें हम पूरा क्लियरली जो है स्टडी कर सकते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। 4 सब फाइलम हमने अभी देखा इसमें होते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। Sarcomestigophora is further divided into 3 superclass: Mestigophora, Opellinata and Sarcodina। और हर सुपर क्लास जो है फिर आगे क्लास में डिवाइडेड है। मेस्टिगोफोरा जो है उसमें 2 क्लास होती हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। सार्कोडीना जो है उसमें 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडा, पिरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडा। सब फाइलम स्पोरोजोआ जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, टीलियोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। निडोस्पोरा सब फाइलम जो है वो आगे डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरेडिया। सीलियोफोरा में सिर्फ एक ही क्लास प्रेजेंट है और वो है सीलिएटा। तो एक एक सब फाइलम को हम स्टडी करेंगे और उसको आगे क्लासेस तक फर्दर क्लासिफाई करते हुए हम उनके कैरेक्टर स्टडी करते हैं। सब फाइलम 1 सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा किससे कैरेक्टराइज्ड है? उसमें लोकोमोशन किससे हो रहा है? सूडोपोडिया से या फिर फ्लैजिला से, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो है इसमें वो सूडोपोडिया है या फिर फ्लैजिला है, कूटपात या कशाप या फिर दोनों। न्यूक्लियस केंद्रक जो है इसमें वो सिंगल होता है या एक से ज़्यादा होता है, लेकिन ये सारे एक ही तरह के होते हैं। न्यूक्लियाई जो है वो एक ही समान होते हैं, एक रूपी होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन जो है इसमें वो बाइनरी या मल्टीपल फिशन से होता है। द्विविखंडन या बहुविखंडन जो है वो इसमें होता है। सार्कोमेस्टिगोफोरा 3 सुपर क्लास में डिवाइडेड है, हमने अभी देखा, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडीना। सबसे पहले सुपर क्लास 1 मेस्टिगोफोरा, जिसे फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। नाम सजेस्ट कर रहा है कि गमन जो है इसमें वो फ्लैजिला से होता है। बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर्ड होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन से होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स 2 क्लासेस, इसमें 2 क्लासेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा क्लास जो है उसमें क्लोरोफिल बेयरिंग क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नाम सजेस्ट कर रहा है फाइटो मीन्स प्लांट लाइक, तो इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन इनकी जो है वो होलोफिटिक होती है।
रिजर्व फूड जो है इसमें वो स्टार्च होता है। फ्लैजिला जो है इसमें वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें सिरेशियम जो कि डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नॉक्टिल्यूका, दिस इज अगेन अ डाइनोफ्लैजिलेट लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड यूग्लिना। सेकेंड क्लास है जू मेस्टिगोफोरा। जू मेस्टिगोफोरा जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं और न्यूट्रिशन जो है इसमें वो या तो होलोजोइक होता है, प्राणी सम होता है, सेप्रोजोइक होता है, मृतोपजीवी होता है या फिर पैरासिटिक यानी कि परजीवी किस्म का होता है। रिजर्व फूड या संग्रहित खाद्य जो इसमें होता है वो ग्लाइकोजन या वोल्यूटिन होता है। मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं, कमेंसल भी हो सकते हैं या फिर ये सेप्रोजोइक होते हैं। एग्जाम्पल इज ट्राइकोमोनास एंड लेशमानिया। सुपर क्लास 2 जो है इसमें वो है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कमेंसल्स हैं या फिर पैरासाइट्स हैं और ये एन्यूरन्स के गट में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रिशन जो है इसमें पोषण जो है वो सेप्रोजोइक है। बॉडी जो है वो कवर्ड होता है ओब्लिक रोज ऑफ सीलिया से जिनमें इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ जो है वो बाय न्यूक्लिएट होते हैं, उनमें 2 न्यूक्लियस या 2 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं और कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड बहु केंद्रक जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो एक से होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इनको होमोकैरियोटिक कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन से होता है या प्लाज्मोटोमी से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिनगैमी से होता है विद फ्लैजिलेटेड गैमीज, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो संलयन से होता है। एग्जाम्पल इज ओपेलाइनेटा। सुपर क्लास 3 जो है, थर्ड जो है वो है सार्कोडेना यानी कि राइजोपोडा। लोकोमोशन इसमें सूडोपोडिया से ही होता है, कूटपात से होता है। बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर्ड होती है। न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है। ये सॉलिटरी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल हो सकते हैं। इसमें 3 क्लासेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइजोपोडिया, पिरोप्लास्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया जो है उसमें जो सूडोपोडिया है वो लोबोपोडिया, फिलोपोडिया या फिर रेटिकुलोपोडिया टाइप का होता है। अमीबा जो है उसमें लोबोपोडिया या फिर फिलोपोडिया होता है। फॉर्मेनिफेरस जो है उसका जो सूडोपोडिया है वो रेटिकुलोपोडिया टाइप का होता है। अमीबा और एंटी अमीबा जो है उसमें बॉडी नेकेड होती है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जो है बॉडी टेस्ट से कवर्ड भी होती है, जैसे कि आर्सिला में। फॉर्मेनिफेरस जो हैं उनमें कैलकेरियस पोरस शेल प्रेजेंट होता है और ये कैलकेरियस शेल जो है डेड इंडिविजुअल्स का फॉर्मेनिफेरन ऊज फॉर्म करता है, जो कि डेड जो फोसेल्स टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इसमें फॉर्म करता है। एग्जाम्पल है एल्फीडियम। क्लास सेकेंड जो है इसमें वो है पिरोप्लाज्मिया। ये छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट के आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स बीजाणु जो हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज बेबेसिया जो कि कैटल में रेड वाटर फीवर कॉज करता है। थर्ड क्लास जो है वो है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में सूडोपोडिया जो है वो एक्सोपोडिया टाइप का होता है जिसमें एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन जो है इसमें वो सिलेशियस शेल का हो सकता है जैसे रेड्यूलेरिया में, या फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट स्पाइंस का हो सकता है जैसे कि अकेंथेरिया में, या फिर सिलिशियस शेल का हो सकता है जैसे कि हीलियोजोआ में। सिलेशियस शेल्स जो हैं वो रेडियोलेरियंस का ऊज फॉर्म
करते हैं। एग्जाम्पल्स है इसमें कोलोजियम, एक्टिनोफेरस एंड एक्ैंथोमेट्रा एंड एक्टिनोस्फेरियम। सब फाइलम 2 स्पोरोजोआ, जिसमें पेलिकल थिक होता है, बॉडी जो कवर्ड पेलिकल से कवर्ड है वो काफ़ी थिक होता है। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट्स होते हैं, ये सिर्फ अंतः परजीवी होते हैं। क्योंकि ये अंतर परजीवी हैं इसलिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हैं वो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन जो है इनका वो सेप्रोजोइक होता है, मृतोपजीवी होता है क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टीपल फिशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिनगेमी या संलयन से होता है, जो कि फिर इट इज़ फॉलोड बाय स्पोर फॉर्मेशन। लाइफ साइकिल में इनके दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोआ जो है आगे 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। क्लास टीलोस्पोरिया, इसमें स्पोर्स जो हैं या बीजाणु जो हैं उनमें पोलर कैप्सूल्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पोरोजोइड्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। माइक्रोगैमीज जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। ट्रोफोजोइड जो कि वेजिटेटिव फेज है उसकी, उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक ही केंद्रक जो है वो उसमें होता है। एग्जाम्पल्स हैं मोनोसिस्टस जो कि अर्थवर्म के सेमिनल वेसाइकल में प्रेजेंट होते हैं, एमेरिया, प्लाज्मोडियम या फिर ग्रिगेरिना। क्लास 2 इज टॉक्सोप्लाज्मिया। टॉक्सोप्लाज्मिया में स्पोर्स या बीजाणु प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेलिकल जो है उसमें वो 2 लेयर्ड होता है, बॉडी जो है वो 2 लेयर्ड पेलिकल से कवर्ड होती है। सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। एग्जाम्पल इज टॉक्सोप्लाज्मिया। थर्ड क्लास इज हेप्लोस्पोरिया। इसमें स्पोर्स में स्पोर केसेस प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन जनन जो है वो सिर्फ एसेक्सुअल टाइप का होता है जो कि मल्टीपल फिशन से होता है, बहु विखंडन से होता है। सूडोपोडिया जो है वो प्रेजेंट हो सकता है लेकिन फ्लैजिला जो है वो इसमें कभी प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल इज हेप्लोस्पोरिडियम। सब फाइलम 3 जो है वो है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में जितने भी प्रोटोजोन्स आते हैं वो सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं, उनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रोपोजोइड्स जो हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जो है उसका फॉर्मेशन पूरी लाइफ के दौरान होता रहता है, इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। और स्पोर जो हैं उनमें पोलर कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और पोलर फिलामेंट्स जो हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। निडोस्पोरा जो है उसमें आगे जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 2 क्लासेस में, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। क्लास 1 इज मिक्सोस्पोरिडिया। इसमें स्पोर्स जो हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लिया, सेवरल न्यूक्लिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स में 2 या 3 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं और कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज मिक्सीडियम। क्लास 2 इज माइक्रोस्पोरेडिया। इसमें स्पोर्स छोटे होते हैं और ट्राईवेल्ड मेम्ब्रेन जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है। पोलर कैप्सूल्स इसमें 3 होते हैं और हर में एक फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। ये इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल इज नोसियम बॉम्बिसिस जो कि सिल्क वर्म्स में डिजीजेस कॉज करता है। नाउ द लास्ट सब फाइलम दैट इज सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सीलियोफोरा मीन्स इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हैं वो सीलिया होते हैं और यह सीलिया फीडिंग और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स दोनों की तरह जो है वो एक्ट करते हैं।
सीलियोफोरा के प्रोटोजोन्स डायमॉर्फिक होते हैं, उनमें दो न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि गुरु केंद्रक जो कि वेजिटेटिव होता है, एंड माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक जो कि रिप्रोडक्टिव होता है और डिप्लॉयड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन या फिर बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है, जिससे कि न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती है। सीलियोफोरा में सिर्फ एक ही सब फाइलम है, एक ही क्लास है इसका, जो कि सीलिएटा है। क्लास सीलिएटा जो है उसके में जो प्रोटोजोन्स आते हैं उनका डेफिनेट फॉर्म और साइज होता है। बॉडी एक फर्म पेलिकल से कवर्ड होती है। लोकोमोटर ऑर्गेनल्स जो हैं वो सीलिया होते हैं। डेफिनेट माउथ इसमें प्रेजेंट होता है जिसे साइटोस्टोम कहते हैं, जो गलेट में खुलता है, और एक एनल अपर्चर होता है जिसे साइटोपेग कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एक या एक से अधिक हो सकते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस इसमें होते हैं। लार्जर जो है उसको मैक्रोन्यूक्लियस या गुरु केंद्रक कहते हैं, और छोटा स्मॉलर जो है उसे माइक्रोन्यूक्लियस या लघु केंद्रक कहते हैं। एग्जाम्पल जो हैं इसके वो हैं पैरामीशिया, बेलेंटिडियम, वोटिसेला। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीलिएट्स के। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया प्रोटोजोआ का, कि प्रोटोजोअन क्लासिफिकेशन जो है वो हमने देखा लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेसिस पर होता है, और उसके हिसाब से इसमें 4 तरह के सुपर सब फाइलम्स होते हैं जो आगे क्लासेस तक डिवाइड हुए, जो हमने क्या स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एक दूसरा फाइलम स्टडी करेंगे जो कि पोरिफेरा होगा।